हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बढ़िया ही होंगे। अब जैसा कि कल हमने बात किया था कि इंडिया को बॉयकॉट करना चाहिए विंटर ओलंपिक्स को, बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 को, कि नहीं करना चाहिए। तो आज इस पे एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन आ गया है और इंडिया ने फाइनली, है ना, ऑफिशियली डिप्लोमेटिकली इसे बॉयकॉट कर दिया है, विंटर जो चाइना ओलंपिक्स हो रहे हैं। अब ऐसा ना हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री कह लो। कभी हमने कोई भी मतलब ओलंपिक्स कभी बॉयकॉट नहीं किए हैं, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग किसी ओलंपिक्स को डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट कर रहे हैं। अब इसके ऊपर आप लोग आर्टिकल भी देख सकते हो कि इंडियन डिप्लोमेट्स टू बॉयकॉट बीजिंग विंटर ओलंपिक्स आफ्टर चाइना मेक्स गलवान पीएलए सोल्जर टॉर्च बेयरर। अब इसमें ये कह रहे हैं कि हम लोग बॉयकॉट करेंगे, जो ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी है उसे हम लोग बॉयकॉट करेंगे। और इंडिया का साथ ही साथ ये भी डिसीजन लिया गया है कि दूरदर्शन स्पोर्ट्स जो है, जो कि सिर्फ ओनली ब्रॉडकास्टर था इस पूरे इवेंट का, उसने कहा है कि वो भी अपना जो टेलीकास्ट है ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी का, वो ये लोग नहीं करेंगे विंटर ओलंपिक्स का। अब कोई ऐसी दूसरी कंट्री नहीं है इंडिया के अलावा जिसने ये टेलीकास्ट करने से भी मतलब इनकार किया है ना। इंडिया अकेला एक ऐसी कंट्री है जिसने ये काम किया है और मेरे हिसाब से ये बहुत ही ब्रेव, है ना, और प्रशंसाजनक मतलब कि डिसीजन लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। अब इवेंट्स देखिए पूरी तरह बॉयकॉट नहीं है ना। इवेंट्स हम लोग बॉयकॉट टेलीकास्ट होंगे, वो हम लोग बॉयकॉट नहीं करेंगे, क्योंकि ना जो गेम्स वगैरह हैं वो भी मतलब सारा टेलीकास्ट होगा। क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है ना कि इंडियन के भी एथलीट हैं, एक आरिफ खान, है ना, जो कि इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसीलिए हम लोग चाह के भी मतलब नहीं बॉयकॉट कर सकते ना, हमारे तरफ से हैं वो, तो इसलिए वो बॉयकॉट नहीं होगा। अब देखा जाए तो सारी जो फ्रेंडली क्वाड कंट्रीज़ हैं सारी एक साथ आ गई हैं और उन्होंने साथ मिलके मतलब डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर ही दिया आखिरकार। और इंडिया की तरफ से तो एकदम लास्ट आवर पे ये डिप्लोमेटिक बॉयकॉट हुआ है ना। चलिए इसके बारे में तो आगे डिस्कस करेंगे, पर इससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन कि कितनी कंट्रीज़ हैं जो कि इस विंटर ओलंपिक्स 2022 में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके लिए आपके ऑप्शन है 150 कंट्रीज़, 188 कंट्रीज़, 193 कंट्रीज़ या सिर्फ 91 कंट्रीज़। अब इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और इसका सही जवाब तो आपको वीडियो के एंड में मिल ही जाएगा। अब इंडिया जो है ना, इंडिया के पास बहुत पेशेंस है, बहुत पेशेंस। उसने काफ़ी टॉलरेंस दिखाई चाइना के बिहेवियर को लेके। सबसे पहले तो जैसे चाइना ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हमारे वार्न कर दिया था कि कुछ भी आप लोग मतलब चाइना के अगेंस्ट मत बोलना, है ना, और ताइवान के सपोर्ट में तो बोलना ही मत, है ना। फिर इंडिया ने कहा कि चलो ठीक है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, उसने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद हाल फिलहाल में आपने ये भी देखा होगा कि बॉर्डर पे भी कुछ एक्टिविटीज़ हुई थी, है ना, जिसमें कि एक इंडियन टीम था जो कि गलती से चाइना बॉर्डर मतलब क्रॉस कर गया। तो फिर उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स आई कि उसे काफ़ी टॉर्चर किया गया। वापस तो चाइना ने उसे कर दिया, पर काफ़ी टॉर्चर किया उसे, है ना। पर चाइना ने लिमिट तब क्रॉस कर दी जब उसने गलवान वैली में पार्टिसिपेट जो कर रहे थे कर्नल, है ना, उनको उन्होंने टॉर्च बेयरर बना दिया। अब ओलंपिक्स गेम्स को हमेशा से मतलब ये जियो पॉलिटिक्स और मिलिट्राइजेशन से हमेशा दूर रखा जाता है ना। अब ये स्टेप चल के ये तो कंफर्म हो गया कि चाइना एक तरह से प्रवोक कर रहा है भाई इंडिया को, और जब लिमिट हो गई तो फिर डिप्लोमेटिक बॉयकॉट भी हो गया। अब बात ये है, ये जो कर्नल थे इनका नाम था कुई फाबो, ठीक है, यही मेन रीज़न है इस डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का, ठीक है। इनको काफ़ी चोट वगैरह भी आई थी जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, तो चाइना ने इनको रिवॉर्ड करने के चक्कर में इनको ओलंपिक का टॉर्च बेरर बना दिया। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडिया से भी पहले एक कंट्री थी जिसने इसकी आलोचना की। वो कौन था? वो था यूएस। यूएस ने चाइना की काफ़ी आलोचना की इस स्टेप को लेके कि उनको कुई फाबो को तो बिल्कुल ये टॉर्च बेरर का वो तो करना ही नहीं चाहिए। अब यूएस के एक बहुत ही मेन परमानेंट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, है ना, उन और उसके साथ साथ वो इनके फॉरेन अफेयर्स कमेटी मेंबर भी हैं, है ना। उनका ये ट्वीट आया कि जो कि एक पोस्टिंग पे बैठते हैं जहाँ पर, जिसे हम लोग कहते हैं कि सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी रैंकर मेंबर, है ना। इनका एक ट्वीट आया कि भैया ये बहुत ही शेमफुल है ना। पहले तो इन्होंने 2020 में इंडिया को अटैक किया, है ना, ऊपर से ये जेनोसाइड भी कर रहे हैं उइगुर मुस्लिम्स का, है ना। तो उसके बाद ये लोग अब उसे उनको टॉर्च बेरर भी बना रहे हैं साथ ही साथ, है ना। तो हम लोग तो भाई पूरी तरीके से उइगुर मुस्लिम्स जो हैं उनके फ्रीडम के सपोर्ट में हैं।
और इंडिया की सॉवरेनिटी को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। और इसी को लेके फिर इंडिया के जो स्पोक्समैन हैं उन्होंने बताया कि ये काफ़ी रिग्रेटेबल है कि चाइना जो है वो पॉलिटिसाइज कर रहा है ओलंपिक्स को भी, है ना। अब इंडिया के जो एनवॉय हैं जो कि चाइना को हैं, है ना, जो एनवॉय हैं वो उन्होंने भी कहा कि भाई हम लोग इसे अटेंड नहीं करेंगे, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी को, विंटर ओलंपिक्स के। अब आप लोग ये क्वेश्चन पूछोगे कि भैया कौन है इंडियन एनवॉय चाइना के लिए, है ना। तो अब देखिए बात कुछ ऐसी है ना अभी कि ये प्रोसेस अभी चल रहा है ना, अभी एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है कि कौन है, ये प्रोसेस चल रहा है, नए जो हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा वहाँ पे। पर उनके अंडर, है ना, जो डिफ़ॉल्टली जो सबसे टॉप डिप्लोमेट है उनके अंडर, उन्होंने ये बात कह दी है कि भैया हम लोग भी ओपनिंग और सेरेमनी जो विंटर ओलंपिक्स की है उसको अटेंड नहीं करेंगे। अब इंडिया जो है ना प्रॉपर बॉयकॉट, मतलब एक तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हाँ डिप्लोमेटिक बॉयकॉट अब विंटर ओलंपिक्स का इंडिया कर रहा है। इंडिया 17th कंट्री होगा जिसने ये डिप्लोमेटिक बॉयकॉट अनाउंस किया है ना। इससे पहले 16 कंट्रीज़ और थीं, जैसे लिथुआनिया, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, कोसोवो। अब देखिए कोसोवो भी कर रहा है, देखिए कोसोवो को मतलब इंडिया ऐसे रिकॉग्नाइज़ नहीं करता एज ए कंट्री, स्टिल ये भी कर रहा है। उसके अलावा जापान, एस्टोनिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्वीडन, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, चाइनीज़ तैपाई, अब चाइनीज़ तैपाई या फिर ताइवान, है ना, स्विट्ज़रलैंड, और अब इंडिया भी इसे डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट कर रहा है। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया अब इसके बाद क्या होगा फिर, है ना। अब सीधी सी बात है भैया, चाइना का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो उस तरफ से आएगा, कुछ ना कुछ तो वो लोग करेंगे ही। अब क्योंकि इससे पहले ही चाइना ने, बहुत पहले, काफ़ी पहले चाइना ने बाकी नेशंस को वार्न कर ही दिया था कि भैया आप लोगों को बहुत भारी प्राइस पे करना पड़ेगा अगर आपने मतलब ओलंपिक्स को अगर बॉयकॉट किया तो, है ना। तो अब देखा जाए तो मतलब ये कंप्लीट बॉयकॉट की बात नहीं की उन्होंने, है ना। उन्होंने कहा कि कंप्लीट बॉयकॉट नहीं, अगर आपने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया तब भी आपको मतलब दिक्कत होगी, हम कुछ ना कुछ करेंगे, ज़रूर देख लेंगे, ऐसा उन्होंने धमकी दी थी। अब डेफिनेटली यार देखो चाइना की तरफ से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो आएगा, कुछ ना कुछ तो वो लोग ज़रूर करेंगे। अब देखते हैं आगे वो लोग क्या करते हैं, है ना। पर इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए ना यार, तो मेरे तरफ से तो यार ये बिल्कुल सही, क्योंकि इंडिया ने तब तक कुछ नहीं किया जब तक कि उनके पास एक अटल रीज़न नहीं था, है ना, इसको करने के लिए। क्योंकि जब तक इंडिया को उसके एकदम लिमिट तक प्रवोक नहीं किया ना चाइना ने, तब तक इंडिया ने इसे डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट नहीं किया था। और ये जो मेजर स्टेप है जो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करने का, इंडिया ने हिस्ट्री में पहली बार किया और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा किया है। अब वापस आते हैं आपके क्वेश्चन पे, है ना, कि कितनी कंट्रीज़ है जो कि इस विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इसका सही जवाब है 91 कंट्रीज़। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।